नमस्कार। इस वीडियो में हम उपनिषदों के बारे में जानेंगे। यह संवाद नेहरू जी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिए गए एक छोटे से अंश का अनुवाद है। उपनिषदों का उद्भव लगभग 800 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक युग में हुआ था और ये हमें उस समय के भारतीय आर्यों की विचारधारा और ज्ञान में हुई अद्भुत प्रगति से अवगत कराते हैं। आर्य भारतवर्ष में काफी समय से बसे हुए थे और भारत में एक स्थायी व समृद्ध सभ्यता विकसित हो चली थी। पुराने और नए विचारों का समन्वय हो रहा था, जिसमें आर्यों की विचारधारा और आदर्शों का वर्चस्व तो था, परंतु साथ ही पूजा और अर्चना के आदिकालीन तरीकों का भी प्रचलन था। उपनिषदों में वेदों को बड़े सम्मान के साथ उद्धृत किया गया है, परंतु उसमें हल्का सा व्यंग्यात्मक भाव भी है। वेदों के देवगण से असंतुष्टि है और पंडितों पुजारियों का भी मजाक बनाया गया है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि अपनी पुरानी परंपराओं को एकदम से नहीं छोड़ा है, बल्कि अपने अतीत को प्रारंभ मानकर आगे विकास किया गया है। उपनिषदों में ज्ञान की आकांक्षा, दिमागी अन्वेषण एवं वस्तु विशेष से संबंधित सत्य जानने की लालसा अंतर्निहित है। हालांकि इस सत्य की तलाश आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति जैसी नहीं है, फिर भी इसमें वैज्ञानिक पद्धति के अंश मौजूद हैं। किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद का रोड़ा स्वीकार्य नहीं है। उपनिषदों में बहुत कुछ ऐसा है जो आज के दौर में महत्वहीन, बेमतलब या अप्रासंगिक है। इनमें आत्मबोध यानी आत्मा और परमात्मा के बोध पर ज्यादा जोर दिया गया है। ये दोनों मूल रूप से एक ही माने गए हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। बाहरी भौतिक संसार को मिथ्या नहीं बल्कि वास्तविक माना गया है, परंतु उसकी वास्तविकता सापेक्ष है। वो आंतरिक वास्तविकता का ही एक पहलू है। उपनिषदों में कई अस्पष्टताएं हैं और उनके अनेक अर्थ व अनेक व्याख्याएं की गई हैं। इस पर दार्शनिक और शोधकर्ता ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। सामान्यतः उपनिषदों में एकत्व यानी अद्वैतवाद की तरफ झुकाव मिलता है और पूरा प्रयास स्पष्ट रूप से प्रचलित मतभेदों को कम करना है, जो उस समय भीषण वाद विवाद की जड़ हुआ करते थे। उपनिषद समन्वय का रास्ता दिखाते हैं। इनमें जादू, टोना और अन्य अलौकिक ज्ञान में रुचि को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और ऐसे अनुष्ठान और समारोहों को जिनसे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है व्यर्थ कहा गया है। जो लोग खुद को समझदार और विद्वान मानकर ऐसे कार्यों में लिप्त रहते हैं, वे एक दृष्टिहीन के नेतृत्व में लड़खड़ाते हुए अन्य दृष्टिहीन लोगों की तरह हैं, जो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। यहाँ तक कि वेदों के ज्ञान को भी कमतर माना गया है और अंदरूनी यानी दिमागी ज्ञान को बेहतर, बिना अनुशासन के दार्शनिक ज्ञान प्राप्ति के खिलाफ चेतावनी दी गई है और इस बात का निरंतर प्रयास किया गया है कि सामाजिक क्रियाकलापों का आध्यात्मिक अभियानों के साथ सामंजस्य रहे। जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करना है, लेकिन बिना मोह माया के। व्यक्तिगत उत्कृष्टता की नैतिकता पर ज्यादा जोर दिया गया है। संभवतः इसीलिए सामाजिक दृष्टिकोण के विकास में कमी रही होगी। उपनिषदों के अनुसार व्यक्ति विशेष से बढ़कर कुछ नहीं है। समाज में अवश्य ही स्थायित्व रहा होगा, इसलिए मनुष्य मन निरंतर व्यक्तिगत उत्कृष्टता में प्रयासरत आकाश लोक में या हृदय की अंतरिम गलियारों में विचरता रहता था। यह पुराना भारतीय दृष्टिकोण संकीर्ण राष्ट्रवाद का नहीं था। हालांकि एक भावना रही होगी कि भारत दुनिया का केंद्र है, जैसे कि चीन, ग्रीस और रोम में समय समय पर मान्यता रही है। संकीर्णता के विपरीत महाभारत कहता है, नश्वरों का ये संपूर्ण जगत एक अंतःनिर्भर प्राणी है। उपनिषदों में उठाए गए प्रश्नों के आध्यात्मिक पहलुओं को समझना मेरे लिए कठिन है, लेकिन मैं ऐसी समस्या जो अक्सर रूढ़िवाद और अंधविश्वास से हल की जाती थी, उसके प्रति उनके दृष्टिकोण से प्रभावित हूँ। उपनिषद का दृष्टिकोण दार्शनिक था, न कि धार्मिक। उपनिषदों की वैचारिक प्रबलता, प्रश्न पूछने की मानसिकता और तर्क संगत पृष्ठभूमि का मैं प्रशंसक हूँ। उपनिषदों की शैली सारगर्भित है। अक्सर उसमें गुरु और शिष्यों के बीच सवाल जवाब होता है और ऐसा माना जाता है कि उपनिषद शिक्षकों के या उनके शिष्यों द्वारा लिए गए लिखित व्याख्यान यानी लेक्चर नोट्स थे। द लेगेसी ऑफ इंडिया में प्रोफेसर F.W. थॉमस कहते हैं, उपनिषदों की अनूठी गुणवत्ता और अचूक मानवीय आकर्षण का कारण है उनका गंभीर व ईमानदार लहजा, मानो मित्रगण गहन विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हों। और सी राजगोपालाचारी एक बेहतरीन अंदाज में कहते हैं, विराट कल्पना, विचारों का आलीशान प्रवाह, अन्वेषण की बेधड़क
बेपरवाह भाव, साथ में सत्य की तलाश की व्यवस्था से प्रेरित होकर गुरु और शिष्य का ब्रह्मांड के अनावृत रहस्य की गहराई में जाना दुनिया की इन सबसे प्राचीन पवित्र पुस्तकों को आज भी अत्यंत आधुनिक और अत्यंत संतुष्टिदायक बनाते हैं। उपनिषदों का विशेष गुण उनकी सत्य पर निर्भरता है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की राह में चलकर ही परमात्मा मिलते हैं। और प्रसिद्ध शांति मंत्र भी सत्य के प्रकाश और समझदारी की कामना करता है। असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। उपनिषदों में से बार बार बेचैन मन मस्तिष्क झांकता है, खोजता हुआ, प्रश्न करता हुआ, किसके इशारे पर मन अपने मचान पर बैठता है, किसके आदेश पर जीवन सर्वप्रथम आगे बढ़ता है, किसके कहने पर मनुष्य ये वचन प्रसारित करते हैं, कौन ईश्वर वास्तव में आंख और कान को निर्देश देता है, और फिर हवा स्थिर क्यों नहीं रहती, मानव मन चंचल क्यों है, क्यों और किसकी तलाश में जल बहता है और एक क्षण के लिए भी प्रवाह नहीं रोकता। यह मनुष्य का साहसिक अभियान है जो लगातार बुला रहा है और रास्ते में कोई आराम नहीं है और यात्रा का कोई अंत नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस लंबी अंतहीन यात्रा जिस पर सभी को जाना होता है उसके बारे में एक स्तोत्र है और इसका हर क्षण स्थायी के साथ खत्म होता है। चरय वेति, इसलिए है यात्री चले चलो चले चलो। इस ज्ञान की तलाश में कोई विनम्रता का भाव नहीं है, वो भाव जो अक्सर धर्मों में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति होता है। ये बाहरी वातावरण पर मन की विजय है। मेरा शरीर राख हो जाएगा, मेरी सांसें अधीर मरती हुई वायु में शामिल हो जाएंगी, लेकिन मैं और मेरे कर्म सदा रहेंगे। हे मन मस्तिष्क, ये सदा याद रखना, सदा याद रखना। सुबह की प्रार्थना में सूर्य को इस प्रकार संबोधित किया जाता है, हे तेजों में तेज के सूर्य, मैंने तुझे बनाया है। क्या गजब का आत्मविश्वास है। आत्मा क्या है, इसे नकारात्मक रूप से वर्णित या परिभाषित किया जा सकता है। वो ये नहीं है, ये नहीं है, या एक तरह से सकारात्मक रूप से तुम ये हो। व्यक्तिगत आत्मा एक चिंगारी की तरह है जिसे परमात्मा की प्रज्वलित अग्नि बाहर फेंकती है और पुनः अवशोषित करती है। जिस प्रकार अग्नि जो एक है संसार में प्रवेश कर जिस वस्तु को जलाती है उसी के अनुसार रूप धारण कर लेती है, वैसे ही अंतरात्मा सभी में प्रवेश कर मुख्तलिफ हो जाती है, हालांकि वह स्वयं निराकार होती है। ये एहसास कि सभी चीजों में एक ही आत्मा के अंश हैं, उन बाधाओं को हटा देता है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है और मानवता और प्रकृति के साथ एकता की भावना पैदा करती है। एकता जो बाहरी दुनिया की विविधता और अनेकता में अंतर्निहित है, जो जानता है कि सभी चीजें स्वयं हैं, उसके लिए क्या शोक क्या भ्रम, जो एकत्व को देख लेता है। हाँ, जो सभी चीजों को स्वयं में देखता है और स्वयं को सब चीज में देखता है, वह इससे और नहीं छिपेगा। वैदिक आर्यों के गहन व्यक्तिगत और विशिष्टवाद की तुलना उपनिषदों के व्यापक दृष्टिकोण के साथ करना दिलचस्प है। इस दृष्टिकोण में जाति और वर्ग के सभी बंधनों को और हर बाहरी और आंतरिक मतभेद को निरस्त किया गया है। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक लोकतंत्र है। जो व्यक्ति सभी में एक आत्मा को और सभी को एक आत्मा में देखता है, वह अब से किसी भी प्राणी को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखेगा। हालांकि ये एक सिद्धांत था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने जीवन को प्रभावित किया होगा और सहनशीलता और तर्कसंगत विवेकशीलता का माहौल उत्पन्न किया होगा। आस्था के मामलों में स्वतंत्र विचार की स्वीकृति, जीने और जीने देने की इच्छा और क्षमता, ये सभी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं, जैसे ये चीनी संस्कृति की भी रही है। धर्म और संस्कृति में कोई निरंकुशता नहीं थी और ये एक असीमित बौद्धिक भंडार वाली एक प्राचीन ज्ञानवान विवेकशील सभ्यता का संकेत है। उपनिषदों में एक प्रश्न है जिसका बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण उत्तर दिया गया है। सवाल यह है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये किससे उत्पन्न होता है, ये किसमें जाता है? और उत्तर है, आजादी में ये उत्पन्न होता है और आजादी में विश्राम करता है और आजादी में ही लीन हो जाता है। इसका एकदम सही मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि उपनिषदों के लेखक स्वतंत्रता की भावना से तहे दिल से जुड़े हुए थे और ये सब कुछ उसी भाव से देखना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद हमेशा इस पहलू पर जोर देते थे
हमारे लिए ये कल्पना में भी आसान नहीं है कि हम अपने आप को उस प्राचीन युग में प्रत्यारोपित करें और उस समय के भौतिक परिवेश में प्रवेश करें। लिखने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि जिसके हम अभ्यस्त नहीं हैं। देखने में अजीब, अनुवाद करने में कठिन और जीवन की पृष्ठभूमि तो बिल्कुल ही अलग थी। आज हम बहुत सी चीजों को साधारण समझते हैं क्योंकि हम उनके आदी हो चुके हैं। हालांकि वे काफी अनोखी और बेतुकी होती हैं, लेकिन हम जिस चीज के अभ्यस्त नहीं हैं उसकी सराहना करना या समझना कहीं अधिक कठिन होता है। इन सभी कठिनाइयों और दुर्गम बाधाओं के बावजूद उपनिषदों के संदेश को भारतीय इतिहास में हमेशा ही जिज्ञासु और गुणी श्रोता मिले हैं और इस संदेश ने भारतीय राष्ट्रीय मानस और राष्ट्रीय चरित्र को प्रबल रूप से ढाला है। ब्लूमफील्ड कहते हैं, हिंदू विचार का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण संप्रदाय नहीं है, नास्तिक, बुद्ध धर्म समेत, जो उपनिषदों पर आधारित नहीं है। प्राचीन भारतीय विचार ईरान होते हुए ग्रीस भी पहुंचे और वहां के कुछ विचारक और दार्शनिक उनसे प्रभावित हुए। बहुत बाद में 3री शताब्दी के एक दार्शनिक प्लॉटिनस ईरानी और भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के लिए पूर्व में आए और वे उपनिषदों के रहस्यवादी तत्व से विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। कहा जाता है कि प्लॉटिनस के माध्यम से कई ऐसे विचार सेंट ऑगस्टीन तक गए और उनके माध्यम से उस समय के ईसाई धर्म को प्रभावित किया। पिछली 1.5 शताब्दी के दौरान यूरोप द्वारा भारतीय दर्शन की खोज ने यूरोपीय दार्शनिकों और विचारकों पर एक गहरी छाप छोड़ी है। शोपेनहावर, जो एक निराशावादी हैं, उनको अक्सर इस संबंध में उद्धृत किया जाता है। उपनिषदों के प्रत्येक वाक्य से गहरे, मौलिक और उदात्त विचार उत्पन्न होते हैं और इन सब पर एक उच्च, पवित्र, गंभीर भावना व्याप्त है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो उपनिषदों के समान फायदेमंद है और उत्थान करने वाला हो। वे उच्चतम ज्ञान के उत्पाद हैं। ये अभी या बाद में लोगों की धार्मिक निष्ठा या विचारधारा बनने के लिए नियत है। और आगे लिखते हैं, उपनिषदों का अध्ययन मेरे जीवन का सुकून रहा है और ये मेरे मौत का सुकून होगा। इस पर लिखते हुए मैक्स म्यूलर कहते हैं, शोपेनहावर अंतिम व्यक्ति थे जो बिना सोचे समझे लिखते या तथाकथित रहस्यवादी और अस्पष्ट विचारों में चरण आनंद में लीन रहते। और मुझे ये कहने में न तो डर लगता है और न ही शर्म आती है कि मैं वेदांत के प्रति उनके उत्साह को साझा करता हूँ और इसके लिए उनका ऋणी महसूस करता हूँ, जो मेरे जीवन के मार्ग में मेरे लिए मददगार रहे हैं। एक अन्य स्थान पर मैक्स म्यूलर कहते हैं, उपनिषद स्रोत है वेदांत दर्शन के। वेदांत दर्शन एक ऐसी प्रणाली जिसमें मुझे लगता है कि मानवीय मनन, चिंतन और अनुमान अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची है। वेदांती किताबें पढ़ना मेरे लिए सबसे सुखद होता है। वे मेरे लिए सुबह की रोशनी की तरह है, पहाड़ों की शुद्ध हवा की तरह, इतनी सरल, इतनी सच्ची, यदि एक बार समझ में आ जाए। लेकिन शायद उपनिषदों और बाद के ग्रंथ भगवत गीता के लिए सबसे शानदार श्रद्धांजलि आयरिश कवि D.W. रसल द्वारा दी गई है। आधुनिक बुद्धिजीवियों में गर्थ, वर्ड्सवर्थ, एमर्सन, थोरो के पास जो कुछ इस तरह की वाइटैलिटी और समझदारी है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है वह सब और बहुत कुछ हमें पूर्व की पवित्र पुस्तकों में पाते हैं। भगवत गीता और उपनिषद में सभी चीजों पर ज्ञान की ऐसी ईश्वरीय परिपूर्णता देखकर मुझे लगता है कि लेखकों ने पीछे मुड़ के 1000 भावपूर्ण, आवेशपूर्ण जीवनियां, जो कि परछाइयों के लिए और परछाइयों के साथ संघर्ष से भरे थे, शांति से याद किया होगा। तभी वे इस तरह की निश्चितता और यकीन के साथ उन चीजों के बारे में लिख सकते थे जो आत्मा को सत्य प्रतीत होती हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको नेहरू जी के इस आलेख में कुछ अच्छा लगा या आप उपनिषद के बारे में और जानकारी साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। इस तरह की जानकारी लेकर मैं शीघ्र ही दोबारा उपस्थित होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।